और ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। फुले समाज की कुरूपता, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। ऐसे ही इस महान 19वीं सदी के शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले की कहानी इसे प्रस्तुत करता है महान नाटक क्रांति ज्योति। रायगढ़ स्थित समाधि का खोज करने का सबसे पहला कार्य महात्मा फुले को जाता है। यही नहीं, उन्होंने गुरुवारी भूषण किसानों का रक्षण करता छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ओवरा भी लिखा। किसानों का राजा पहला, अलंकारों से जीना बहला, छली के लिए महा चलिया, फलों की पड़ता था पहिया, ओ बचाता प्राण जुगत से वो, डरे ना कभी विपद से वो, युद्ध के लिए सदा तैयार, प्रजा का पाया प्यार अपार। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण, शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण, क्या कहे ज्योतिबा फुले शब्द ना मिले, क्या कहे ज्योतिबा फुले शब्द ना मिले। नमस्ते, मैं सावित्री ज्योतिबा फुले। सन 1848 में मेरे पति ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की और उनपे मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे शिक्षा का मार्ग दिखाया। आज हमारी भारत की बेटियां किसी से कम नहीं, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 9 साल की थी और मैं उन्हें प्यार से सेठ जी कहती थी। ज्योतिराव फुले बचपन में ही संत कबीर के विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। नाना वर्ण एक गाय, एक रंग है दूध, तुम कैसे संबंध हम कैसे शुद्ध। ये कबीर के दोहे में मुझे खेल दिया। मानवाधिकारों के ऊपर थॉमस पेन की पुस्तक का भी मेरे ऊपर असर हुआ और मैंने असमानता को विरोध करने का निश्चय किया। इस कार्य में सावित्री ने मेरा दिल से साथ दिया। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी नारी के सम्मान की, सम्मान की, सम्मान की, सम्मान की, सम्मान की, सम्मान की। कैसा महात्मा ज्योति जिसका नाम था, ज्योति जिसका नाम था, ज्योति जिसका नाम था, ज्योति जिसका नाम था, ज्योति जिसका नाम था। नारी के सम्मान के लिए लड़ा, वो नारी के सम्मान के लिए लड़ा। नारी का कोई मान न था, 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 नारी का कोई मान न था। नारी के सम्मान की, ज्योति के सम्मान की, ज्योति के सम्मान की। मैं तुम्हें बताना नहीं भूल गया, आज मेरे मामा की शादी है। हाँ, तुम्हारे मामा की शादी है। हाँ, मेरे मामा की शादी है। हम बारात में खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे और बारात में हमारे ड्राइवर भी चलने वाले हैं। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। यह लड़का कहाँ से आया है? किसका लड़का है ये? मैं गोविंद लाल का बेटा हूँ। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो मुझे? अरे ये मालिक का लड़का हमारे भारत में कैसे आया? आप मेरे दोस्त को क्यों डांट रहे हो? हमारे भारत में ही
देना। हाँ जरूर देंगे, पूछो। आज मैं अपने दोस्त के मामा की शादी में गया था, पर वहाँ से मुझे बेदखल कर दिया। ऐसा क्यों होता है पिताजी? शुक्र है तुम्हें मारा तो नहीं। हम जैसे लोगों को उनकी बराबरी करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। तुम्हारे विरोध करने या न करने से क्या होता है? ये तो समाज की रीत है। नहीं, कुछ तो करना होगा, कुछ तो जरूर करना होगा। महात्मा फुले ने पुणे में स्थित स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में 1841 में प्रवेश किया और 1847 में स्नातक डिग्री हासिल। उम्र की 22वें साल में खुद की पाठशाला स्थापना करने का मन बना लेते हैं, जो उनके पिताजी को रास नहीं आता। पिताजी थोड़े कर्मठ इंसान थे। 1848 में लड़कियों की पहली स्कूल महात्मा फुले द्वारा स्थापित की गई। आज मुझे गर्व है कि हम लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जिस घर पर उपस्थित है वो उस्मान शेख का है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस्मान शेख की बहन फतिमा शेख और हमारी सावित्री बाई जी जान लगा देंगे। फतिमा शेख जो हमारे देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। सावित्रीबाई फुले पाठशाला पहुंचने की चाह में जल्दी चलती है। रास्ते में कुछ बच्चे उसे पत्थर और गोबर मारकर भाग जाते हैं। रोते बिलखते कैसे कैसे वह घर पहुंचती है। ये तो अभी शुरुआत है। उनको पीछे उठाने की सेवा और करना क्या था? घर से सर उठाकर चलो सावित्री। गुलामी से मुक्त होना है, अपमान से मुक्त होना है, तो शिक्षा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। जीवन बहुत अनमोल है, उसे व्यर्थ ना गवाओ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। पति के मरने के बाद सास ससुर ने मेरे जीवन को मुश्किल बना दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? चलो मेरे साथ चलो। आपके पाठशाला में प्रवेश दिलाने आया। क्यों नहीं? तो बहुत खुशी की बात है कि छोटी सी बच्ची हमारे पाठशाला में पढ़े। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं? ये भी खुशी की बात। पीछे बैठ जाओ। ये गोली में सिखा है। मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ, कोई देखेगी ना? हाँ, ठीक है ठीक है, बेटा सुना है फुले ने गंज पेट में पाठशाला खोल दी। हमारे विष्णुपंत भी वहां पर आने लगते हैं। हमारे होते हुए ये अगर बहुत ही उछल रहा है, ये इसका बंदोबस्त करने का वक्त आ गया है। चलो इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं।
जिससे सारा इलाका डरता है। और मैं गया कि मैं यमलोक भेजने आए हैं। हमारा काम ही यही है, पैसे लेकर लोगों को यमलोक भेजना। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पूरे 50 रुपए मिलेंगे। 50। ठीक है सावित्री, इन्हें मुझे मारकर उनका भला हो रहा है तो बोले मेरे मरने के बाद भी लड़कियों की पाठशाला चलते रहने दें। गरीबों और दीन लोगों की सेवा का कार्य रुकने न पाए। है भगवान, ये मैं क्या करने चला था? देखा, ये शिक्षक है, हमें माफ कर दो। अरे हम एक शिक्षक की हत्या करने जा रहे थे, इतना बड़ा पाप हमसे हो रहा था। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। तुम्हें पूछना चाहता हूं, 50 रुपए से कितने दिनों तक गुजर बसर करते रहोगे? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी संतानें भी चोरी कर डाका डाले? सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जीवन में जिन जिन कामों में हाथ लगाया सब पूरा किया। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम मेरा साथ दिया। मैं अपने पुत्र यशवंत आपके हवाले करता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। और ज्योतिराव फुले एक